हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग जो लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का जनगणना, क्योंकि यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल पूछा जाता है, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो हो, या फिर जो हाई कोर्ट का जो आरओ और एआरओ एग्ज़ाम होता है, उसमें भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है, वहाँ भी होता है। तो ये जो है लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी जिसमें जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से ही अक्सर क्वेश्चन मिलता है। और जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है वो 2011 पे आधारित है, क्योंकि अभी नया जनगणना जो 2021 में होना था वो नहीं हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से टाला जा चुका है। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। तो उत्तर प्रदेश का जो जनगणना है, आइए हम इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो कुछ जो महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा डेटा के आधारित है। आपको डेटा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा डेटा से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 जनसंख्या है। तो ये सीधा सीधा डेटा याद रखिएगा कि 19,98,12,341 जनसंख्या है। तो ये जो देश की जनसंख्या कितना है, 16.51% है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि भारत से कंपेयर ये डेटा जो है कंपेयर कर लिया जाता है। और जो उसमें देखा जाए पुरुषों की कितनी प्रतिशत है योगदान, तो उसमें 52.29% पुरुष हैं। और महिला कितनी है, तो उसमें भी 47.71% महिला है। ये सारे डेटा प्रतिशत में है, तो ध्यान रखिएगा। और वहीं देखा जाए ग्रामीण जनसंख्या, जो रूरल पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है वो कितना है, 77.73% है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 22.27% है। तो यानी ग्रामीण का जो जनसंख्या है वो लगभग 77.73% है, और जो नगर की जनसंख्या है वो कितनी है, 22.27% है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कौन से जिले में है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है। तो ये पहला वाला तो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो कौन सा है? प्रयागराज है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये डेटा। फिर आता है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? महोबा है। हमने आपको 3 बताया हुआ है, क्योंकि यूपीपीसीएस हुआ, एआरओ जो हाई कोर्ट का, वहाँ पे अब तक 3 डेटा दे देता है, दे देगा। ये डेटा इसमें दे देगा, मान लीजिए ये डेटा है, बी डेटा है, इनको मैचिंग द वर्ड इस तरीके से कराने के लिए दे देता था। हमने 3 आपको दिए हैं, आपको जो सही लगे आप वो याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा है, चित्रकूट है और हमीरपुर है। ये आप डेटा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महोबा है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, तो प्रयागराज है। ये आप यहाँ से डेटा याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सा देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देश की कुल ग्रामीण जो आबादी है उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत है, तो वो है 18.63%। देश में क्या है, ये प्रथम स्थान पे है। यानी जो ग्रामीण जो है आबादी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो कितना परसेंट है, तो वो है 18.63% है। और देश की कुल शहरी जो है आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है, 11.79% है। यानी महाराष्ट्र पहले पे है, उसके बाद कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जो कि कुल शहरी का आबादी, जो शहर में जो आबादी रहती है, वो उत्तर प्रदेश में प्रतिशत कौन सा है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद। कितना है, 11.79% है। वहीं अगर विश्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की अगर तुलना किया जाए, जैसे विश्व में है जो भी जनसंख्या के माध्यम से अगर तुलना किया जाए, तो चीन पहले पे सभी जानते हैं, फिर दूसरे पे भारत है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर केवल उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए, तो चीन, भारत
अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद वो 5वें स्थान पे है। यदि उत्तर प्रदेश को यदि एक कंट्री मान लिया जाए तो उस हिसाब से ये कंपेयर किया गया है कि चीन है, फिर भारत है, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आज चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या का 16.51% लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, भारत के। उत्तर प्रदेश में जो देश की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग भारत में उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना? मात्र 7.33% उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्षेत्रफल का जो दे है वो 7.33% है, और जनसंख्या के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वह 16.51% रहते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं जहां पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? कहाँ पे है? तो वो है प्रयागराज, आजमगढ़। हम आपको पहले बता दिए कि आपको पहला भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रयागराज, आजमगढ़, एक और होगा, हमने बताया होगा जौनपुर होता है, जौनपुर। तो ये सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? पहला आपको नहीं भूलना, प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा फैक्ट है। उसके लिए हम देखते हैं, देखिए जौनपुर आ गया। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे जो कम है कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। हम मैप के माध्यम से आपको सारा लोकेशन बता चुके हैं, अब हमारे वीडियो में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है। तो अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं सबसे जो है शहर, जो शहरी सर्वाधिक शहरी आबादी वाले कौन से जिले हैं? शहरी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो गाजियाबाद है, लखनऊ है और कानपुर है। ये जो 3 शहर है सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, यहाँ पे शहर में आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है हमारा डेटा जो है। सबसे कम शहरी आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? देखिए यहाँ पे सबसे कम शहरी आबादी, मतलब शहर रहते हुए आबादी बहुत कम है, तो वहाँ पे कौन सा है? श्रावस्ती है, चित्रकूट है और कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में महिला जो जीवन प्रत्याशा, जो फैमिली लाइफ होता है, वो कितना होता है? महिला जीवन प्रत्याशा कितना है? 65.4 वर्ष है। वहीं पुरुष का जीवन प्रत्याशा देखा जाए तो कितना है? 62.9 वर्ष है। तो यानी महिलाओं की जीवन जो प्रत्याशा है उत्तर प्रदेश में अधिक है पुरुषों की तुलना में। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति जो है राज्य की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो वह है बनरावत, जो है बनरावत कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से? देखिए यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से बात हो रही है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में फंसा देगा आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से दे रहा है कि कौन से जिले में सबसे अधिक रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको फंसा दिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सा है? बनरावत है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे फैक्ट देखते हैं। आगे कौन सा हमारा फैक्ट है? शिशु जनसंख्या। शिशु जनसंख्या भी हमारे लिए बहुत बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु जो वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जो शिशु हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? 15.41% है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है जहां पर सबसे ज्यादा शिशुओं की जनसंख्या है? वो कहाँ से? प्रयागराज है, मुरादाबाद है और गाजियाबाद है। ये 3 जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिलों मतलब कि शिशु की संख्या है। अब देखते हैं न्यूनतम संख्या कहाँ पे है। न्यूनतम संख्या जब मैक्सिमम हम लोग देखते हैं, अधिकतम देखते हैं, तो आप न्यूनतम भी देखना पड़ेगा हमें। तो न्यूनतम संख्या कितनी, कौन से जिले हैं? न्यूनतम संख्या के लिए हमने बताया आपको, देखिए सर्वाधिक कहाँ पे था? प्रयागराज था, प्रयागराज था। दूसरा कौन था? मुरादाबाद था, मुरादाबाद। तीसरा क्या था? गाजियाबाद था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले थे। अब न्यूनतम वाले देखिए कौन सा है? तो महोबा है, चित्रकूट है और हमीरपुर है। और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या जो सर्वाधिक प्रतिशत है तो कहाँ पे है? बहराइच पे है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत की बात आ गई, तो प्रतिशतता जब आ जाता है तो चेंज हो जाता है डेटा। तो प्रतिशतता की बात आ गई तो बहराइच है। यदि केवल संख्या की बात की जा रही है तो वो है
प्रयागराज। यहाँ पे ध्यान रखिए जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है, तो बहराइच में है। यदि जनसंख्या पूछ रहा है कि शिशु कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वह है प्रयागराज में है। वहीं भी देखा है 0 से 6 वर्ष जो भी है वर्ग की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है, तो कानपुर में है। और जो जनसंख्या पूछा है तो देखिए सबसे कम कहाँ पे है, तो महोबा में है। लेकिन प्रतिशत के मामले में पूछा है तो प्रतिशत के मामले में कानपुर नगर में है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो प्रतिशत पूछ रहा है कि जनसंख्या पूछ रहा है, ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हम फंस जाते हैं अगर सही से याद न रहे डेटा तो आइए हम देखते हैं धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना देखिए इधर धर्म है इधर प्रतिशत है कि कौन से कितने धर्म के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो हिंदू में कितना है 79.73%। ये देखिए इतना हिंदू की प्रतिशत है। वहीं मुस्लिम का देखा जाए तो 19.26% जो है उत्तर प्रदेश में। और क्रिश्चियन देखा जाए तो 0.18% उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सिख की कितनी जनसंख्या है, तो 0.32% है। बुद्धिस्ट की कितनी है 0.10% है। यानी जैन धर्म की कितना है 0.11%। और अदर धर्म देखा जाए तो अदर धर्म जैसे कोई बाहर से रहता है, कोई इधर से जो दोनों धर्म अपना लेते हैं बाद में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसके अनुसार 0.01% है। नॉट स्टेटेड कितने हैं, इसमें है 0.29%। मतलब कि किसी भी धर्म को जो नहीं मानते हैं तो कितना है 0.29% है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं। अब जनसंख्या घनत्व क्या है, क्योंकि डेटा हमारे एग्जाम पॉइंट से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में हम आपको बता दें, जनसंख्या जो घनत्व है कितना है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये डेटा याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये है। फिर 2001 से अगर 2011 के दौरान जनसंख्या में घनत्व में वृद्धि देखा जाए, जो इंक्रीज हुआ है तो कितना हुआ है, यानी 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। तो यानी जो जनसंख्या है वो कितना वृद्धि हुआ है, तो ये हुआ है 139 का जो वृद्धि हुआ है उसमें हुआ है। तो अब कितना है 829 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो वो है गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से हैं, देखिए जनसंख्या के हिसाब घनत्व की बात अब यहाँ हो रहा है, तो घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे अब देखिए, देखो जब हम लोग सर्वाधिक देख लिए हैं तो न्यूनतम भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसको सही कर दें जिससे आपको, चलिए अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं जहाँ पे बहुत ही कम है, तो वह है ललितपुर। ललितपुर हमने आपको बता दिया है, इसकी खासियत क्या है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सोनभद्र भी है, सोनभद्र की भी खासियत क्या है, कौन कौन राज्य से सटा हुआ है ये बताइएगा। फिर आते हैं हमीरपुर, तो ये जो है हमीरपुर है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, यानी ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ये जो है तीन है, आपको पहला याद रखना है ललितपुर। अब उसको दूसरा आपको ध्यान नहीं है तो कोई बात, लेकिन इसको पहला याद रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब लिंगानुपात। लिंगानुपात हम लोग देखते हैं, लिंगानुपात में क्या है, उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है तो कितना है 912 है। यानी भारत का कितना है तो 943 है, वहीं उत्तर प्रदेश का केवल देखा जाए तो 912 लिंगानुपात है। 2001 से जो 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2001 से लेके 10 की जो होता है दौरान उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, तो 14 अंक का वृद्धि हुई है। और शहरी लिंगानुपात कितना है तो 894 है, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 918 है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि जो उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है, तो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 918। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो कि हैं घटते क्रम में हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाले जिले हैं कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो है जौनपुर है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 1024 है,
यहाँ जो लिंगानुपात जौनपुर में है तो वह कितना है 1024 है। आजमगढ़ में कितना है 1019 है। वही देवरिया में देखा जाए कितना है तो 1017 है। तो ये अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है तो कौन से ज़िले में है तो वो है जौनपुर ज़िले में है। आइए जो सर्वाधिक पढ़ लिए तो न्यूनतम भी हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़ते क्रम में कि क्या है। न्यूनतम में हम लोग देखते हैं, न्यूनतम में लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। सबसे कम देखिए कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे लिंगानुपात कितना है 851 है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा घट गया है। तो यानी जो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है 912 था, ठीक है। और जो शहरी का लिंगानुपात मतलब जो कि जिला वाइज देखा जाए तो जौनपुर का कितना था 1024 था। वहीं पे देखा जाए जो लिंगानुपात घटते क्रम में अगर जो है सबसे कम कहाँ पे है तो गौतम बुद्ध नगर है, 851 है, यानी बहुत ही डेटा ज़्यादा कम है। हमीरपुर और बागपत में 861 है। कानपुर नगर, बांदा और मथुरा यहाँ पे कितना है 863 है। तो यानी सबसे जो कम है गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए हम आगे देखते हैं आगे कौन सा हमारा फैक्ट है, क्योंकि अब वहाँ से हम लोग देखते हैं। अब शिशु लिंगानुपात के बारे में जब हम लोग लिंगानुपात पढ़ ली है तो अब हम लोग शिशु के बारे में भी पढ़ लें कि हम लोग देख लें कि शिशु का लिंगानुपात। हम लोग शिशु लिंगानुपात के बारे में पढ़ लें। शिशु लिंगानुपात हम लोग जब लिंगानुपात पढ़ लिया तब शिशु लिंगानुपात के बारे में देख लें। जो उत्तर प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है तो जो 0 से 6 वर्ष की अगर हम बात करेंगे, जब भी हम शिशु की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा शिशु की बात करेंगे तो कितने वर्ष के होंगे, 0 से 6 वर्ष के बीच के होंगे। तो जो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 902 है। और 2001 में कितना था 916 था, यानी 2001 में 916 था और 2011 में अगर देखा जाए तो कितना हो गया 902 हो गया। यानी ये डेटा क्या हुआ है, घटा हुआ है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वह है बलरामपुर है। और सबसे कम शिशु वाला लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वह है बागपत है। ध्यान रखिएगा सीधा सी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो बलरामपुर है। जबकि हम आपको पहले बताए थे, इसके पहले जो हमने बताया था कि जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जो हैं अगर शिशु में नहीं है तो जौनपुर है और सबसे कम क्या है गौतम बुद्ध है। लेकिन अगर शिशु में पूछा जाता है तो शिशु में क्या है बलरामपुर है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है तो बागपत में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं लिटरेसी यानी साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो क्या है। जो उत्तर प्रदेश का साक्षरता है कितना है 67.72% है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पुरुष जो साक्षरता है वो कितना है 77.30 है। महिला का साक्षरता कितना है 57.20। ये तीनों डेटा जो है चाहे कुल का हो चाहे पुरुष का महिला का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सीधा सीधा खास तौर से महिला का अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला पूछताछ साक्षरता उत्तर प्रदेश में कितना है तो 57.2% है। 2001 से जो 2011 के बीच के दौरान जो था साक्षरता वृद्धि कितनी हुई है तो 11.36% का वृद्धि हुआ है। अब पुरुष एवं महिला की साक्षरता में जो अंतर है वो कितना है 20.1% का अंतर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है कि पुरुष और महिला में जो साक्षरता के अंतर है तो कितना है 20.1% का अंतर है। और सर्वाधिक जो साक्षरता वाले जिले हैं तो कौन सा है, आइए हम देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जहाँ सबसे अधिक साक्षरता वाले लोग रहते हैं तो कौन सा है गौतम बुद्ध नगर। और दूसरा कौन सा है कानपुर नगर। तीसरा कौन सा है औरैया। ये जो है पहला तो आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। ये जब सर्वाधिक पढ़ लिए हैं तो मिनिमम यानी न्यूनतम भी देख लेते हैं। न्यूनतम कौन सा है तो सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है तो वो कौन सा है वो है श्रावस्ती। दूसरा कौन सा है बहराइच है और तीसरा कौन सा है बलरामपुर। ये जो जिला है ये सबसे कम साक्षरता वाले जिला है। अब इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे कम जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो वो है श्रावस्ती। फिर दूसरे नंबर कौन सा है बहराइच है। तीसरे नंबर पर क्या है बलरामपुर है। आइए अब हम लोग देखते हैं 10 की वृद्धि दर क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर 2001 से जो 2011 में जो जनगणना होता है उसके दौरान जो
हुआ था उसमें हम लोग देख लेते हैं 2001 से डेटा जो लिया गया था। तो सबसे पहले जो औसत दशकीय जो वृद्धि दर था वो कितना था, 20.23% का वृद्धि दर था। और औसत यदि वार्षिक दर की जो वृद्धि की, ये दशकी का मतलब है कि ये 10 साल का पूरा डेटा है, 10 वर्ष का है। और जो वार्षिक वृद्धि का है मतलब ये केवल 1 साल का डेटा है। ये 10 साल का वृद्धि दर है और ये क्या है, औसत वार्षिक वृद्धि दर है। यानी जो एक साल में ये हम लोग डेटा देखते हैं कितना वृद्धि हो रहा है, तो 1.85% 1.85% का होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वार्षिक और वृद्धि दर कितना है, 1.85% रहा। और जो 10 की वृद्धि में जो गिरावट रही तो कितना रहा, 5.62% का रहा। वो पुरुषों में यदि वृद्धि दर देखा जाए तो कितना रहा, 19.31% का रहा। महिलाओं में जो है वृद्धि दर कितना रहा, 21.23% रहा। यानी जो महिलाओं में है साक्षरता जो वृद्धि दर है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, 21.23 पुरुषों के तुलना में। पुरुषों की तुलना में देखिए 19.31 है, लेकिन महिलाओं में वृद्धि कितना हुआ है तो 21.23% रहा है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो वाले जिले हैं तो कौन सा है, आइए हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि जब सर्वाधिक है तो वहाँ पर न्यूनतम भी होगा। न्यूनतम आपको ध्यान में रखना है, दो ही तो सही से है। पहला जो है, पहला कौन सा है, दूसरा न्यूनतम कौन सा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एक सेकेंड, हाँ। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। पहला आपको हमेशा याद रखना है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध नगर में हुआ। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन सा है, तो वह है कानपुर है। दूसरा कौन सा है, हमीरपुर है, हमीरपुर। और तीसरा जो है बागपत है। तो सबसे अधिक वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम 10 की जो वृद्धि दर है वो कौन सा है, कानपुर नगर में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा फैक्ट है। ये देखिए हमीरपुर है और बागपत है। तो अब हम ये हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जातियाँ क्यों महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए जो उत्तर प्रदेश में है, कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 20.69% है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां वो हमारे एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देना ही देना है। अगर वो लोग जनसंख्या से पूछ रहे हैं तो एक क्वेश्चन अनुसूचित से जरूर रहेगा। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है तो कहाँ पे है, तो वह सीतापुर में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो जनसंख्या है तो कहाँ पे, सीतापुर में है। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पे है, तो वह है बागपत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत देखा जाए तो कौशाम्बी में है, और सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत देखा जाए तो वह है बागपत में है। तो यहाँ पे देखिए अंतर है, यहाँ पे देखिए आप अंतर है। ये क्या है, ये जनसंख्या के बारे में पूछा गया था, यानी जनसंख्या पूछ रहा है तो सीतापुर है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ पे है, तो बागपत में है। लेकिन यहाँ पे यदि प्रतिशत पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। प्रतिशत यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वह है कौशाम्बी में। और सबसे कम कहाँ पे अनुसूचित जाति का है, तो वह है बागपत में है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है कि प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अब हम लोग जब जनजाति के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जनजातियाँ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइए देखते हैं, जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है तो वो कितना है, 0.6% का रोल प्ले करते हैं हमारे जनसंख्या में। तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनसंख्या कौन सा जिला है, देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, जनजाति में भी जनसंख्या की बात हो रही है। तो जनसंख्या में कहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो सोनभद्र में रहते हैं। और सबसे कम कहाँ अनुसूचित जनजाति जो संख्या वाला जिला है, तो वह है बागपत। यानी बागपत में बहुत ही कम अनुसूचित जनजाति के रहते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से देखिए बात हुआ तो सोनभद्र पहले नंबर पे है, और सबसे कम क्या है, बागपत है। अनुसूचित जनजाति जो है जिले रहित, मतलब कहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं, तो वो है अयोध्या और जालौन।
ऐसे 2 जिला हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं पाए जाते हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है तो वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आगे क्या है, जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पे केवल क्या था, जनसंख्या वाला केवल जिला था। तो यहाँ पे शब्दों का आप ध्यान रखिए कि जनसंख्या प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत क्या है, सोनभद्र है। ठीक है, जब सर्वाधिक आ गया और फिर सब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पे है, सोनभद्र में है। तो उसी तरीके से सबसे कम कहाँ पे है, तो बागपत में है। तो जो सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है, तो वह है बागपत में सबसे कम प्रतिशत है। तो अब देखते हैं नगरीकरण। नगरीकरण जो है उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उसका नगरीकरण जो है 22.3% है। ये डेटा याद रखिएगा, यहाँ से सीधा सीधा उत्तर प्रदेश का नगरीकरण कितना है, 22.3% है। कुल नगर कितना है, जो है 915 है, जिसमें से वैधानिक नगर 684 और जनगणना नगर 267 है। जो 1 से लेकर 10 लाख जनसंख्या वाले जो वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, तो 64 है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, तो वो है 7। 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। जो सर्वाधिक नगरीकरण जो जिला है कौन कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले, देखिए यहाँ पे प्रतिशतता की बात हो रही है, तो कौन सा है, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। और 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन कौन से हैं, जहां 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, तो वह है लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्लम जनगणना। स्लम जनगणना, तो स्लम जनगणना क्या होता है, देश की जो कुल स्लम आबादी है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा स्थान रखता है। देश की कुल आबादी में स्लम आबादी का कितना है, तो वह है 9.5% है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन से हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्लम आबादी सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं, तो वह है मेरठ में, आगरा और कानपुर। पहला आपको भूलना नहीं, ये महत्वपूर्ण है, मेरठ में, आगरा और कानपुर में। जो प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, तो ये है 3.12%। ये महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में जो आबादी स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, 3.12% है। दोस्तों ये हमारे जो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने सारे कवर कर दिए हैं। इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको डेटा जो है याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बार वीडियो देखना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन हम करा देंगे, अभी हमारे जो अगला वीडियो में हो सकता है क्वेश्चन कुछ रहे, आप वहां से करा देंगे। तो आपको बस यही देखना है कि बार बार इसको वीडियो देखिए, आपको डेटा लगभग पूरा याद हो जाएगा। ये आसान है, इसको बस 1-2 बार वीडियो देखने पे आसानी से डेटा जो है याद हो जाता है। तो ये हमारे सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। हम उत्तर प्रदेश का जो जनगणना है, अब हम उत्तर प्रदेश के जल्द ही अगला भाग लेकर आएंगे। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अब वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।